हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में आपसे कहा था कि आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो बेटा, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो क्यूब है और क्यूब के अंदर मैं शॉर्ट ट्रिक्स फॉर क्यूब्स पढ़ाऊंगा। नाउ देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 से लेकर 20 तक का क्यूब लगभग बच्चों को याद होता है, लेकिन उसके आगे जैसे 23, 41, 48, 92, अगर इन सब का क्यूब या इनके एप्लीकेशंस आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में, तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्कम्फर्ट जोन में पाता है। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा और आपको एक कंफर्ट जोन में लेके जाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी 2 डिजिट का अगर क्यूब निकालने को आ जाए या उसकी यूज कहीं एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में पड़े, तो आप बहुत स्मूथली उस चीज को टैकल कर सकें। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर को सीखने से पहले, देखने से पहले, आप प्लीज 1 से लेकर 10 तक का क्यूब जरूर याद कर लीजिएगा, ये मैंडेटरी है। और ऐसा मैं आज की डेट में मान के चल रहा हूं कि आपको एडिशन आता होगा। अच्छा, एडिशन कैसे करना है? आपको मेंटली करना है, ऐसा नहीं कि लिख लिख के करना है कि आपने 413 212 अब आप जोड़ना चालू कर दिए, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं, मेंटली आपको करना है। ठीक है, तो चलिए आज की हम लोग सबसे पहली स्लाइड देखते हैं। सबसे पहले बेटा, आज हम लोग सबसे पहले हम लोग उन नंबर्स का क्यूब निकालना सीखेंगे जो किससे स्टार्ट हो रहे होंगे बेटा? 1 से। ठीक, जैसे कि 13, 14, 18, 19, ऐसे नंबर्स। तो जहां तक मैंने अभी जैसे कहा कि सबको याद ही होगा, लेकिन तब भी आप इस चीज को देखो क्योंकि आगे आने वाली जो स्लाइड्स हैं वो इसी पर बेस है, तो इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो सपोज दैट अगर मुझे 13 का क्यूब नहीं याद है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे जल्दी से इसका क्यूब पता चल जाए। तो देखिए हमारे स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जिस नंबर का हमें क्यूब निकालना है उस नंबर को हम ऐसे ही लिख दूं, लेकिन किस साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैंने देखिए 13 को एज इट इज लिख दिया है, ठीक, फ्रॉम LHS। अब इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, हमें क्या करना है? तो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो जिस नंबर का हम क्यूब निकाल रहे हैं उसकी जो यूनिट डिजिट है, तो 3 क्या है? यूनिट प्लेस, और ये 1 क्या है? टेंस प्लेस। ठीक, ये बात आपको पता ही होगी। तो जो आपने नंबर 13 लिखा था उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूनिट प्लेस का आपको एक बार स्क्वायर लिखना है, ठीक, और एक बार यूनिट प्लेस का आपको क्या लिखना है? क्यूब लिखना है। तो जैसे मैंने 3 का स्क्वायर क्या लिखा? 9, और 3 का क्यूब क्या लिखा? 27। अब स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 में बेटा हमें डबलिंग करनी है, ठीक, लेकिन किसकी? जो मिडिल डाटा है। तो अब ये देखना है कि सेंट्रल नंबर या मिडिल डाटा कौन कौन से हैं। देखिए ये हमारा एक्सट्रीम एंड का नंबर था, ये 27 भी हमें लास्ट में मिला था, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो हमारा जो बीच वाला नंबर बना वो क्या बना? 3 और 9, तो इसको क्या करना है? डबल। तो 3 का डबल कितना? 6, और 9 का डबल कितना? 18। अब आपने स्टेप 2 और स्टेप 3 में जो नंबर लिखे हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, उनको आपको क्या करना है? जोड़ देना है। ध्यान रखिएगा, आपको कैरी को कंसीडर करना है यहाँ पर। तो चलिए जोड़ते हैं। 27 में मैंने क्या लिखा? 7। कैरी क्या हुई? 2 जनरेट हुई। 18 प्लस 9 अगेन 27, और प्लस 2 29। ठीक, फिर से कैरी कितनी हुई? 2 जनरेट हुई। 6 प्लस 3 9, और 9 और 2 11। अब 1 हमने लिख दिया, और ये वाला 1 हमारा क्या हो गया? कैरी। और 1 और 1 कितना? 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2197। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, नंबर को एज इट इज लिखना है। ठीक, यूनिट प्लेस का एक बार स्क्वायर लिख देना है, फिर एक बार क्यूब लिख देना है, बीच वाले नंबर को डबल करना है, और फिर सिंपली आपको ऐड करना है। कैरी आएगी तो कैरी आप लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इसी के ऊपर। जैसे मैंने एग्जांपल पे लिया है एक 16। अगर मुझे 16 का क्यूब नहीं याद है तो मैं क्या करूंगा? तो पहले तो मैंने जैसा कहा कि मैं उस नंबर को एज इट इज लिख लूंगा, तो मैंने लिख लिया 16। अब 6 क्या है? यूनिट प्लेस है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस यूनिट प्लेस का एक बार क्या लिखूंगा? स्क्वायर, और एक बार क्या लिखूंगा? क्यूब। तो मैंने लिख दिया। अब बीच वाले नंबर कौन से हैं? 6 और 36, तो इसको मैं क्या करूंगा? डबल। तो 6 का डबल बेटा कितना?
12 और 36 का डबल कितना बेटा 72। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इनको जोड़ देना है। तो चलो जोड़ देते हैं और कैरी अगर आएगा तो कैरी हम लेंगे। तो ये 6 यानी 21 क्या हो गया कैरी। 72 प्लस 36 बेटा कितना होता है 108 और 108 में अगर हम 21 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 129। तो 9 मैं लिख दूंगा और 12 मेरी क्या हो जाएगी कैरी जनरेट होगी। 12 और 6 18, 18 और 12 30 यानी 0 और 3 मेरी क्या हो गई कैरी और 3 प्लस 1 कितना 4। तो इट्स आवर आंसर इज व्हाट 4096। ठीक, तो सिंपली उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। विद इन सेकेंड्स आप क्या कहते हैं विद इन 10 सेकेंड्स 12 सेकेंड्स के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा एडिशन आपको मेंटली करनी है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करिएगा, बिल्कुल भी आप लिख के मत करिएगा वरना ये बहुत टाइम टेकिंग होने वाला है। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने 18। अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आपको याद होगा मुझे अच्छे से पता है, लेकिन तो भी आप इसको करके लाएंगे और कल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर मैंने किया और मेरा आंसर मैच कर गया है। ठीक है, चलिए आज अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में बेटा हम उन नंबर्स का क्यूब निकालना सीखेंगे जिनके लास्ट में क्या आ रहा होगा 1। अभी हमने क्या किया, जिनके स्टार्टिंग में 1 आ रहा था, अब हम जिनके लास्ट में 1 आएगा, जैसे 31, 41, 21, 11, 91 ऐसे नंबर्स। अब यहाँ क्या करना है, अब ये इसकी यूनिट प्लेस है और ये इसकी क्या है टेंस प्लेस है। नाउ पिछले वाले स्लाइड में आप नंबर को राइट हैंड साइड से एज इट इज लिखते थे, यहाँ सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पर आपको नंबर को एज इट इज लिखना है, लेकिन कैसे राइट हैंड साइड से। तो देखिए मैंने राइट हैंड साइड से एज इट इज नंबर उतार दिया है कितना 31। अब मुझे क्या करना है, वहां पर आप यूनिट प्लेस का क्या करते थे, एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब, लेकिन यहां पर आप लोग बेटा टेंथ प्लेस का क्या करोगे, एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब। तो टेंथ प्लेस क्या है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9 और 3 का क्यूब कितना 27। अगेन हमारा स्टेप नंबर 3 बिल्कुल सेम है, आपको बीच वाले नंबर को डबल करना है। तो 9 का डबल कितना 18 और 3 का डबल कितना 6 और सिंपली स्टेप 2 और स्टेप 3 को क्या कर देना है जोड़ना है। तो चलो जोड़ दो, 1 6 प्लस 3 9, 18 प्लस 9 27, 2 कैरी और 27 प्लस 2 29। हेंस आवर आंसर इज 29791। तो होपफुली कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इस पर भी एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से फीड हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया है 51, तो मैं क्या करूंगा 51 को एज इट इज लिख दूंगा लेकिन राइट हैंड साइड से। अब 5 क्या है इसकी टेंथ प्लेस है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। बीच वाले नंबर को डबल करना है, तो 25 का डबल 50 और 5 का डबल 10। अब मैं क्या कर दूंगा सिंपली जोड़ दूंगा 1 10 प्लस 5 15, 1 कैरी था मेरा और 25 प्लस 50 75 और 1 76, तो 7 मेरा क्या हो जाएगा कैरी और 125 प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटा 132। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 132651। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बस एडिशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। 81 आपका अगेन होमवर्क है, ठीक है, तो इसको भी आप करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 बेटा बहुत आसान है, हम उन नंबर्स का क्यूब निकालना सीखेंगे जिनकी दोनों डिजिट्स क्या होंगी सेम, जैसे 33 44 77 88 एक्सेट्रा। ठीक, तो अब स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझ लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी एक प्लेस उठा लीजिए, चाहे टेंथ प्लेस चाहे आप यूनिट प्लेस, किसी भी एक प्लेस का नंबर का आपको क्यूब लिखना है, लेकिन कितने टाइम्स लिखना है 4 टाइम्स। तो मैंने कोई भी एक प्लेस उठा ली क्योंकि दोनों सेम ही है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 और मैंने कितनी बार लिखा 4 बार। ठीक, स्टेप नंबर 2 मेरा क्या है बेटा डबल करना है, किसको करना है सबको पता है बीच वाले नंबर को, तो डबल कर दो, तो ये 54 और ये भी क्या हो जाएगा 54 डबल। अब जोड़ दो और कैरी को कंसीडर कर लो, तो 27 में 7 लिख लिया मैंने और 2 मेरा क्या हो गया बेटा कैरी आया। 27 प्लस 54 कितना 81 और 2 83 यानी 8 मेरा क्या हो गया कैरी हो गया। अगेन 27 प्लस 54 अगेन 81 बेटा और 8 मैंने कैरी लिया यानी 89, तो 9 लिखा और फिर से मेरा कैरी क्या हुआ 8 आया
और 27 में जब मैं 8 जोड़ दूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा 35। तो हमारा आंसर क्या क्रिएट हुआ 35937। ठीक, तो ये बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं 4 बार क्यूब लिखना है और बीच वाले नंबर को डबल करके जोड़ देना है। प्लीज याद मत करिएगा, 10 to 12 टाइम्स प्रैक्टिस करिएगा, ऑटोमेटिक ये आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। अगर इसके बावजूद कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो 66 को प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर और इजी वाला आपके लिए क्या हो जाएगा होमवर्क। बताओ 6 का क्यूब कितना, तो आप कहोगे 216, अगेन 216, अगेन 216, अगेन 216। अब क्या करना है, बीच वाले को डबल करना है, तो कर दो। तो इसका डबल 432 और इसका डबल 432। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। थोड़ा सा दूर दूर लिखना जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, और हो सके तो आप लाइनिंग भी खींच लो जिससे कि आप एग्जाम में गलती ना करो। तो चलो जोड़ो, 6 लिख लिया, 21 हमारा क्या हो गया कैरी, 216 प्लस 432 दैट इज 648 और 21 हमारा कैरी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 669। तो 9 लिख दिया और 66 मेरा क्या हो गया बेटा कैरी। अगेन 216 और 432 कितना 648 और अगर हम इसमें 66 हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 714 मिलेगा। तो हमने क्या लिख दिया 4 और 71 मेरा क्या हो गया कैरी और 216 में अगर हम 71 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 287। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन गया बेटा 287496। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एडिशन करना है और कैसे अपनी कैलकुलेशन को इतना अच्छा रखना है कि आप 10 से 12 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सके। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि सर हम पॉइंट का कैसे करेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हमको पॉइंट का आ जाता है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। देखो पॉइंट है बेवकूफ बनाने का चक्कर। जैसे अगर मैं यहीं पर लिख दूं 6.6 का क्यूब करो, ठीक, मान लो एग्जाम में आ गया, तो अब आप बताओ 6.6 का मतलब क्या है, पॉइंट यानी 10 और 10 पावर 3 यानी 1000, यानी इस नंबर को किससे डिवाइड करना है 1000 से। तो इसका मतलब क्या है, आप पॉइंट कहाँ लगा दोगे 287.496 आपका हो जाएगा। ठीक, या मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले 66 इंटू 6.6 इंटू 0.66। ठीक, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, आप बिल्कुल घबराओ मत, आप पूरा हटा दो, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा नीचे बस। अब क्या है 66 का क्यूब ही तो है पूछा उसने, तब भी आपका आंसर क्या होगा 287.496। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने को आते हैं और आपको लगता है कि कितना हेक्टिक हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट थर्ड था। अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बच्चे ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे अभी तक उनके दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, यार सर ने चलो 1 का बता दिया, स्टार्टिंग 1 से एंडिंग का बता दिया, सेम डिजिट का बता दिया, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम में यही आए। एग्जामिनर हमारा ससुर तो है नहीं, जाहिर सी बात है कि जो पांडे सर ने पढ़ाया वही बिल्कुल क्या कहते हैं सेम टू सेम उन्हीं की वीडियो का क्वेश्चन लाके दे देगा, ऐसा तो है नहीं। तो एग्जाम में आपको दोनों डिजिट जो होंगी वो डिफरेंट भी मिलेंगी। जैसे मैं एग्जांपल पे लूँ 23 का, अगर मान लो एग्जीक्यूशन आ जाए, सपोज दैट 3.7 क्यूब का एग्जीक्यूशन आ जाए, तब आप क्या करोगे। ठीक है, तो अब आप जो है पार्ट 4 बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, है बहुत ईजी पर ध्यान से समझना। चलो, तो जैसे मैंने देखिए एक नंबर लिया है 32, अब ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है जो हमने इससे पहले पढ़ा, तो अब करेंगे क्या। तो चूंकि अभी तक आपको पता चल गया कि ये यूनिट प्लेस है और ये क्या है टेंस प्लेस, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे से आप टेंस प्लेस का सबसे पहले क्या लिखोगे क्यूब लिखोगे। तो 3 का क्यूब क्या होता है बेटा, सबको पता है 27 होता है। ठीक है, लिख लिया बस। अब स्टेप नंबर 2 क्या है ये बताइए, टेंस प्लेस क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और यूनिट प्लेस क्या है बेटा 2, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। इट मीन्स आपका जो स्टेप नंबर 2 है, आपको कुछ नहीं करना है, जिस नंबर का आपने अभी क्यूब किया था उसी का स्क्वायर करके यूनिट प्लेस से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो मैंने 3 का स्क्वायर क्या लिया 9 और 9 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 18। ठीक है, अब जो आपने स्टेप 2 में किया था उसका उल्टा कर दो स्टेप 3 में।
स्टेप 3 में क्या करोगे, आप यूनिट प्लेस का स्क्वायर करोगे और उसको टेंस प्लेस से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो यूनिट प्लेस क्या है आपका 2, और 2 का स्क्वायर बेटा 4, और 4 इंटू 3 कितना होता है 12 होता है, तो आपने 12 लिख लिया। अब सबसे लास्ट में राइट हैंड साइड पे आप क्या लिखोगे, आपने सबसे पहले क्या लिखा था, टेंस प्लेस का क्यूब लिखा था। अब आप राइट हैंड साइड से बेटा क्या करोगे, यूनिट प्लेस का क्यूब लिखोगे। तो यूनिट प्लेस का क्यूब क्या है, 8 है। ठीक है, तो ये आपके क्या कहते हैं 4 पार्ट हैं जो पहली लाइन में लिखे जाएंगे। फिर बाकी प्रोसेस सेम है, आपको बीच वाले नंबर को क्या करना है बेटा, डबल करना है। तो कर दो डबल, 18 का डबल बेटा 36 होता है, और 12 का डबल 24, और हमको पता है अब हमें सिंपली एडिशन करना है। तो चलो जोड़ते हैं, ये 8 हो गया, 24 और 12 कितना होता है बेटा 36, तो हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और 3 मेरा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। फिर 36 प्लस 18 कितना बेटा 54, और 3 कितना 57, तो क्या लिखेंगे 7 और 5 क्या हो गया, कैरी। 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा 32, तो हमारा आंसर क्या हो गया 32768। ठीक, अगर अभी भी कोई बात नहीं समझ में आई तो अभी मैं एक एग्जांपल से और बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। राइटिंग थोड़ी सी मेरी गंदी है, ठीक, बच्चों को पता है कि मैं क्लास में भी बहुत ही रफली लिखता हूँ। ठीक है, तो राइटिंग से आप नहीं क्या कहते हैं ज्यादा जज करिएगा, सिर्फ समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ वो बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले टेंस प्लेस का क्यूब, फिर टेंस प्लेस का स्क्वायर, फिर यूनिट प्लेस से इनटू, फिर यूनिट प्लेस का स्क्वायर और टेंस प्लेस से इनटू, और फिर यूनिट प्लेस का क्यूब कर देना है। फिर हमें कुछ नहीं, बीच वाले नंबर को डबल करना और सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए एक 84 भी मैं आपको करके बता देता हूँ, यहीं पर करके साइड में बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो तो अब बताओ 8 का क्यूब, सबसे पहले हम क्या करेंगे टेंस प्लेस का क्यूब करेंगे। तो 8 का क्यूब हमारा कितना होता है बेटा 512, तो 512 लिख लो। ठीक, अब क्या करना है 8 का स्क्वायर इंटू यूनिट प्लेस, यानी टेंस प्लेस का स्क्वायर इंटू यूनिट प्लेस। तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 इंटू 4 हमारा कितना होता है बेटा 256 होता है ना। अब यूनिट प्लेस का स्क्वायर इंटू टेंस प्लेस, तो यानी 4 का स्क्वायर कितना हमारा हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर इंटू 8, यानी 16 इंटू 8, यानी कितना होता है हमारा 128। तो हम इसको 128 लिख देंगे, और हमें क्या करना है फिर यूनिट प्लेस का क्यूब कर लेना है लास्ट में। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। अब सिंपल है, आपको बीच वाले नंबर को क्या करना है डबल। ठीक, तो डबल कर दो, तो ये 512 और ये कितना हो जाएगा 256, यानी 256। और ये लाइन में इसलिए खींच रहा हूं कि आपको क्या कहते हैं कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब सिंपली चलिए ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए ये 64 को मैंने क्या लिखा 4 ही लिखा, 6 मेरा कैरी जनरेट हुआ। अब 6 कैरी जनरेट हुआ सॉरी, तो 128 प्लस 256 हमारा कितना आ जाएगा बेटा 384, और 384 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 390। तो मैंने 0 लिख लिया, और 39 मेरा क्या हो गया बेटा कैरी जनरेट हुआ। फिर से अब हमें क्या करना है 256 प्लस 512, तो 256 प्लस 512 हमारा कितना हो जाएगा बेटा 768 हो जाएगा, और 768 में हमें क्या जोड़ना है बेटा 39। तो अगर हम 768 में 39 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 807 आएगा। ठीक है, तो 7 आ गया, तो 80 हमारा क्या हो गया कैरी हो गया, और 80 अगर कैरी हो गया तो हम किस में जोड़ देंगे 512, और 512 में 80 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा 592। तो हमारा आंसर क्या बन गया 592704। क्लियर है। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, नहीं आई तो फिर से पूछिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई आपका आंसर मिसमैच करता है, वैसे ऐसा होगा नहीं। ठीक है, आप किसी भी नंबर पे इस चीज को अप्लाई करके देख सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम आएगा। ठीक, स्क्वायर क्यूब ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक, और आपको डबलिंग करना आना चाहिए। स्क्वायर भी मैं सिखाऊंगा, नंबर को जोड़ना भी सिखाऊंगा, घटाना भी सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन चूंकि आपको क्यूब का ज्यादा यूज देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 20 तक का स्क्वायर आपको याद हो और 10 तक का अगर आपको क्यूब याद हो तो आपकी चीजें क्या रहेंगी आसान रहेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूँ। कल मैं आपको वन लाइनर का एक टॉपिक लेके आऊंगा जिसका नाम होगा रेशियो। तो कल से मैं सोच रहा हूँ आपको रेशियो स्टार्ट कर दूं। ठीक, तो कल मैं आपको वन लाइनर में रेशियो, और मुझे अगर टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली एक और टॉपिक
कैलकुलेशन का लेके आऊँगा, जिससे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा और आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। ठीक, देखते रहिए चैनल, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए।